नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम मेले और त्योहारों की चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमारे जो त्योहार है सभी धर्मों के वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे मेलों की, क्योंकि मेलों का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? मिलन है। मिलन है। तो उस मिलन के उपलक्ष्य में हमारे राजस्थान के अंदर कई सारे मेले आयोजित किए जाते हैं। कुछ मेले ऐसे हैं जो धार्मिक है, कुछ मेले ऐसे हैं जो पशु मेले हैं। पशु मेले का और धार्मिक मेले का दोनों का अलग अलग उद्देश्य है। धार्मिक मेले जो होते हैं उसका उद्देश्य ये है कि सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देना। पशु मेलों में क्या है? उसमें सभी धर्मों के लोग तो आते ही हैं, उसके अलावा क्या है, उससे हमारा क्या होता है? रेवेन्यू जनरेट होता है, पशुओं की क्या होती है? बिक्री होती है। तो इस तरह के कुछ कारण है जिसकी वजह से इन मेलों का आयोजन हमारे राजस्थान के अंदर किया जाता है। अब मेले से संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं, उन प्रमुख बातों को आप एक बार ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली बात जो है मेले के अंदर, राजस्थान के प्रमुख मेले। प्रमुख मेले सभी तरह की वैकेंसियों के अंदर यहां से सवाल तो बनता ही बनता है। इसी कारण से इसका हमको जानना बहुत जरूरी है। बहुत सी बातें आप जानते होंगे, उसके अतिरिक्त भी अगर आपका रिवीजन भी होता है तो इसमें भी आपको क्या होगा? फायदा होगा। तो सबसे पहली जो बात आती है कि सर्वाधिक जो मेले आयोजित होते हैं, सर्वाधिक मेले आयोजित होते हैं। कहाँ होते हैं? तो डूंगरपुर के अंदर। कहाँ होते हैं सर्वाधिक मेले आयोजित? डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर के अंदर। सर्वाधिक पशु मेले जो आयोजित होते हैं वो कहां पर होते हैं? तो सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहां पर होता है? नागौर के अंदर होता है। तो दूसरी बात आती है कि सर्वाधिक पशु मेले कहां आयोजित होंगे? तो नागौर के अंदर। कहां पर? नागौर में। अगली जो बात आती है वो ये आती है कि राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, ऐसा मेला जहां पर ऊंटों की क्या की जाती है? बिक्री की जाती है। तो वो मेला कौन सा है? वो मेला है पुष्कर का मेला। राजस्थान का या राज्य का सबसे रंगीन मेला, राज्य का सबसे रंगीन मेला तो वो है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला क्यों प्रसिद्ध है? ऊंटों की बिक्री के कारण। प्रसिद्ध किस लिए है? ऊंटों की बिक्री के कारण। ऊंटों की बिक्री के कारण। ऊंटों की बिक्री के कारण। अगली जो बात आती है कि मत्स्य प्रदेश कौन सा इलाका है? अलवर वाला इलाका है। और अलवर के अंदर एक मेला आयोजित होता है, उसको हम कहते हैं भ्रतहरि का मेला, जो कि कनफटे साधुओं का क्या है? अर्ध कुंभ है। और मत्स्य प्रदेश का क्या है? कुंभ है। तो अगली जो बात आती है वो आती है, अगली जो बात आती है वो है 4 नंबर पे, मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, वो जो मेला है वो है आपका भ्रतहरि का मेला। कौन सा मेला है? भ्रतहरि का मेला। भ्रतहरि का मेला जिसको क्या कहा जाता है? मत्स्य का कुंभ, मत्स्य प्रदेश का कुंभ, मत्स्य प्रदेश का कुंभ, और कनफटे साधुओं का अर्ध कुंभ। और कनफटे साधुओं का अर्ध कुंभ। कनफटे साधुओं का अर्ध कुंभ। अगली जो बात आती है कि राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो सांप्रदायिक सद्भावना का जो सबसे बड़ा मेला है वो मेला है आपका रामदेवरा रुणीचा मेला, जो कि पोखरण जैसलमेर के अंदर क्या होता है? आयोजित होता है। तो राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का मेला राज्य में सांप्रदायिक
राज्य में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है वो है रुणीचा रामदेवरा, जो कि कहां पर है, जैसलमेर के अंदर। कहां पर आयोजित होता है, जैसलमेर के अंदर। अगली जो बात आती है कि ये जो मेला है, ये मेला जो है हिंदू तथा मुस्लिम सांप्रदायिकता का प्रतीक है। सांप्रदायिकता का प्रतीक है। क्यों प्रतीक है? क्योंकि जो हिंदू धर्म है और जो मुस्लिम धर्म है वो दोनों ही लोग किसकी, रामदेव जी की पूजा करते हैं, रामदेव जी को मानते हैं, इसीलिए रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। तो मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्म के लोग इस मेले के अंदर क्या होते हैं, मेले के अंदर भाग लेते हैं। इसी वजह से इसको हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता का क्या कहा गया है, प्रतीक कहा गया है। अगला जो मेला आता है आपका, वो मेला आता है हिंदू और सिखों का सांप्रदायिकता का प्रतीक कौन सा मेला है? सांप्रदायिकता का प्रतीक कौन सा मेला है? वो मेला है आपका साहबा का मेला। कौन सा मेला? साहबा गुरुद्वारा मेला, जो कि कहां पर आयोजित होता है, चूरू के अंदर। कहां आयोजित होता है, चूरू के अंदर। अगली जो बात आती है कि हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, हाड़ौती प्रदेश का जो सबसे बड़ा मेला है वो है सीताबाड़ी का मेला। इस मेले को ये जो मेला है ये सहरिया जाति का क्या कहलाता है, कुंभ कहलाता है। और आदिवासियों का क्या कहलाता है, आदिवासियों के लिए क्या कहलाता है, अर्ध कुंभ कहलाता है। तो इसको लिख सकते हैं, हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। तो वो मेला है आपका सीताबाड़ी का मेला। सर्वाधिक कौन सी जनजाति भाग लेती है इस मेले के अंदर? तो वो जनजाति है सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति। एक हम कहते हैं कि आदिवासियों का अर्धकुंभ, क्या कहते हैं? आदिवासियों का अर्धकुंभ। तो आदिवासियों का पूरा कुंभ किसको कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ का आयोजन कहां होता है? बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर के अंदर। तो लिख सकते हैं वागड़ प्रदेश का, लिख सकते हैं उसको, वागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, वागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला वेणेश्वर धाम। ये कहां पर आयोजित होता है? डूंगरपुर के अंदर। तो ये मेले से संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं जहां से क्वेश्चन आते ही हैं और हमेशा पुटअप होते हैं। ये आप कहीं से भी पढ़ लो, किसी भी बुक से पढ़ लो, ये प्रमुख बातें आपको कहीं ना कहीं पे मिलेंगी ही, और इनसे आने वाले जो प्रश्न हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो मैंने आपको मेले का शाब्दिक अर्थ क्या बताया? मिलन होता है मेले का अर्थ, तो जिसमें हम सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा दे सकते हैं, राजस्व इकट्ठा कर सकते हैं, और भी कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित कर सकते हैं, लोगों को तरह तरह के रोजगार प्राप्त होते हैं। तो इन्हीं कारणों से मेले और महोत्सवों का आयोजन होता है। तो हम जो आगे की बात करते हैं अब इसके अंदर, वो बात ये है कि अब अभी हमारे राजस्थान के अंदर नए जिले बने, और जिले बनने के कारण जो किसी भी मेले विशेष की जगह है उसका क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया है। और परिवर्तन होने के कारण से हम इसको एक एक जिला लेके मेले को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो जिला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अजमेर। सबसे पहले कौन सा जिला पढ़ रहे हैं हम? अजमेर। तो अजमेर के अंदर जो सबसे पहला मेला जो आयोजित होता है वो मेला है मांगल्यावास का मेला। कौन सा मेला है? मांगल्यावास का मेला। कौन सा है ये? मांगल्यावास में कौन सा मेला आयोजित होता है? कल्प वृक्ष मेला। कौन सा मेला है? कल्प वृक्ष मेला। ये जो मेला है, ये मेला किस दिन आयोजित होता है? ये मैंने आपको त्योहारों में भी इसकी चर्चा करी, पॉइंट लगवाया था। तो वो जो दिन है वो दिन कौन सा है? हरियाली अमावस्या। कौन सी अमावस्या? हरियाली अमावस्या।
हरियाली अमावस्या। इसको और क्या तिथि लिख सकते हैं? श्रावण की अमावस्या है ये। कौन सी अमावस्या है? श्रावण अमावस्या, श्रावण अमावस्या। इसके बाद में अगली जो बात आती है वो उसका जो दूसरा मेला आता है अजमेर के अंदर वो आता है पुष्कर मेला। कौन सा मेला? पुष्कर मेला। ये जो पुष्कर मेला है इसके दो टाइप हैं। दो टाइप कैसे? एक तो होता है धार्मिक मेला और एक होता है पशु मेला। पशु मेले की चर्चा हम पशु मेले में करेंगे, यहाँ मैं आपको धार्मिक मेले की तिथि बता रही हूँ। ये जो मेला है ये पुष्कर के अंदर आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है? पुष्कर के अंदर। और इस मेले की जो तिथि है वो होती है कार्तिक शुक्ल एकादशी से, कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा। परंतु पशु मेले की जो तिथि है वो ये नहीं रहेगी, ये धार्मिक मेले की तिथि है जहां पर स्नान ध्यान का विशेष महत्व होता है। तो मैंने आपको बताया था कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर में स्नान ध्यान का क्या होता है? विशेष महत्व होता है। अगला जो हम जिला लेते हैं वो लेते हैं ब्यावर, क्योंकि अब ब्यावर को अजमेर से अलग कर दिया गया है। तो ब्यावर के अंदर जो मेला आयोजित होता है वो मेला है आपका बादशाह का मेला। कौन सा मेला? सॉरी, बादशाह का मेला। बादशाह का मेला कहाँ आयोजित होता है? ब्यावर के अंदर। कहां पर आयोजित होता है? ब्यावर के अंदर। कब आयोजित होता है? होली के अवसर पर, यानी कि फागुन की पूर्णिमा को। फागुन की पूर्णिमा को। अगला जो जिला ले रहे हैं हम वो है अलवर। कौन सा जिला है? अलवर। अलवर के अंदर मैंने अभी आपको बताया मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला भृतहरि का मेला। उसी मेले को हम सबसे पहले लेते हैं। वो जो मेला है वो कब आता है? भृतहरि का मेला। भृतहरि का मेला कहां पर आयोजित होता है? अलवर के अंदर आयोजित होता है। कहां आयोजित होता है? अलवर के अंदर आयोजित। इस मेले को मैंने बताया आपको कनफटे साधुओं का अर्धकुंभ और मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। तो इसकी जो तिथि है वो तिथि है आपके पास में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। और क्या आता है इस दिन? इसी तिथि को कौन सा त्योहार आता है? राधा अष्टमी आती है। मैंने आपको पहले इसकी चर्चा करी है। दूसरा जो मेला आता है वो आता है आपका पांडुपोल का मेला। कौन सा मेला? पांडुपोल का मेला। पांडुपोल का मेला। पांडुपोल का जो मेला है वो मैंने आपको बताया था जब हमने हनुमान जयंती पढ़ी थी कि पांडुपोल का मेला अलवर के अंदर आयोजित होता है। यहाँ पर पांडुपोल हनुमान का मंदिर है और इस मंदिर के अंदर जो मेला आयोजित होता है वो कब होता है? चैत्र की पूर्णिमा को। कब होता है? चैत्र की पूर्णिमा को। इसी दिन क्या आती है? हनुमान जयंती आती है। क्या आती है? हनुमान जयंती आती है। अब ये दो मेले तो अलवर में होगा और अलवर से एक तो खेरथल और विराटनगर कोटपुतली, इसको भी क्या किया गया? अलग किया गया। तो जो कोटपुतली के अंदर जो मेले आयोजित होते हैं, कोटपुतली इसके अंदर जो सबसे पहला जो मेला है इसके अंदर दो मेले आयोजित होते हैं। कितने मेले आयोजित होते हैं? इसके अंदर दो मेले प्रमुख रूप से आयोजित होते हैं। एक तो होता है नारायणी माता का मेला। एक होता है नारायणी माता का मेला। नारायणी माता का मेला। एक होता है आपका बाण गंगा मेला। बाण गंगा मेला। तो जो नारायणी माता का मेला है ये भी कहां पर आयोजित होता है? कोटपुतली के अंदर। एक है बाण गंगा का मेला, ये भी कहां आयोजित होता है? ये भी कहां आयोजित होता है? कोटपुतली के अंदर। जो नारायणी माता का मेला है उसकी जो तिथि होती है वो होती है वैशाख शुक्ल एकादशी। कौन सी तिथि होती है? वैशाख शुक्ल एकादशी। और जो आपका बाण गंगा मेला है उसकी जो तिथि है वो क्या है? वैशाख की पूर्णिमा। तो इन दोनों की तिथियां एक समान ही है, एक ही पक्ष में है। वैशाख शुक्ल एकादशी और एक है वैशाख की पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? वैशाख की पूर्णिमा। अगला जो जिला आता है अपने पास में अलवर के अंदर जो नया जिला बनाया गया वो है खेरथल। कौन सा जिला है? खेरथल। और इस खेरथल के अंदर जो आयोजित होने वाला है वो है आपका मेला चंद्र प्रभु का मेला। कौन सा मेला? चंद्र प्रभु का मेला, जो कि खेरथल की तिजारा में आयोजित होता है।
तो चंद्र प्रभु का मेला, चंद्र प्रभु का मेला, ये कहाँ आयोजित होता है? तिजारा के अंदर। और तिजारा कहाँ पर आने लगा है अब? खेड़थल के अंदर। इसकी जो तिथि आयोजित होती है वो होती है फाल्गुन शुक्ल सप्तमी और श्रावण शुक्ल दशमी। दो तिथियों पर आयोजित होता है, फाल्गुन शुक्ल सप्तमी और श्रावण शुक्ल दशमी। तो एक तो तिथि है फाल्गुन शुक्ल सप्तमी और श्रावण शुक्ल दशमी, श्रावण शुक्ल दशमी। इसके बाद अगला जो जिला है उसकी बात करते हैं हम। अगला जो जिला है आपका वो है उदयपुर। कौन सा मेला, कौन सी जगह है? उदयपुर। उदयपुर के अंदर आयोजित होने वाला सबसे पहला मेला है एकलिंग नाथ जी का मेला। कौन सा मेला? एकलिंग नाथ जी का मेला, एकलिंग नाथ जी का मेला। ये जो एकलिंग नाथ जी का मेला है ये कहाँ पर लगता है? कैलाशपुरी के अंदर। कहाँ पर लगता है? कैलाशपुरी के अंदर। और कैलाशपुरी में किस दिन लगता है? शिवरात्रि के दिन। कब लगता है? शिवरात्रि के दिन, जो कि तिथि क्या हो जाएगी? फागुन कृष्ण त्रयोदशी, फागुन कृष्ण त्रयोदशी, फागुन कृष्ण त्रयोदशी, फागुन कृष्ण त्रयोदशी। अगला जो मेला आता है वो आता है आपका धुलेव मेला, धुलेव का मेला, धुलेव का मेला। ये जो मेला आयोजित होता है ये होता है आपका ऋषभदेव के अंदर। कहाँ पर आयोजित होता है? ऋषभदेव। और ऋषभदेव कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है? उदयपुर के अंदर। और किस दिन आयोजित होता है ये मेला? तो ये मेला, इसके अतिरिक्त एक और मेला है, वो मेला है विक्रमादित्य का मेला। कौन सा मेला? विक्रमादित्य का मेला, विक्रमादित्य का मेला। विक्रमादित्य का जो मेला है वो भी कहाँ पर आयोजित होता है? उदयपुर के अंदर आयोजित होता है। तो इन दोनों की तिथियों में क्या अंतर है? ये क्या कहते हैं, धुलेव का जो मेला है वो है चैत्र कृष्ण अष्टमी और ये है चैत्र अमावस्या। ये है चैत्र कृष्ण अष्टमी और ये वाला जो मेला है वो है चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या। तो याद रखेंगे आप, एकलिंग नाथ जी का मेला कैलाशपुरी के अंदर कब आयोजित होता है? शिवरात्रि, फागुन कृष्ण त्रयोदशी। धुलेव के मेला ऋषभदेव उदयपुर में और एक विक्रमादित्य का मेला, दोनों के महीने सेम है, पक्ष भी सेम हो जाएगा। इधर अमावस्या आएगी, इधर क्या आएगी? अष्टमी आएगी। चले आगे। इसका जो अगला जो जिला आता है वो आता है कोटा। कौन सा जिला आता है? कोटा। और कोटा के अंदर जो आयोजित होने वाला मेला है वो है दशहरा मेला। कौन सा मेला? दशहरा मेला। सबसे फेमस है राजस्थान के अंदर कोटा का दशहरा मेला। तो ये जो मेला आयोजित होता है वो कहाँ पर होता है? कोटा के अंदर आयोजित होता है। तिथि क्या होती है? आश्विन शुक्ल दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी। इस तिथि से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई थी। दूसरा जो है मेला वो है गेपरनाथ का मेला। कौन सा मेला? गेपरनाथ का मेला, गेपरनाथ का शिव मेला। कौन सा मेला? गेपरनाथ का शिव मेला। तो ये जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? कोटा के अंदर आयोजित होता है और इसकी तिथि क्या होगी? वही शिवरात्रि। शिव मेला किस दिन आयोजित होगा? शिवरात्रि के दिन। तो फागुन कृष्ण त्रयोदशी, फागुन कृष्ण त्रयोदशी, फागुन कृष्ण त्रयोदशी। इन तिथियों को हम कैसे याद रखेंगे? तो आपको इनको क्या करना पड़ेगा? आप जैसे एक जिला ले लिया, उस जिले की आप क्या कर लेंगे? तिथियां याद कर लेंगे और मेले को क्या करेंगे? मेले को उससे क्या करेंगे? रिलेट कर लेंगे। अगला जो जिला आता है आपके पास में वो आता है करौली। कौन सा जिला आता है? करौली। तो करौली में सभी जानते हैं कौन सी माता का मंदिर है? केला माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? केला माता का मंदिर है। और ये केला माता का मंदिर है, इस केला माता का मेला लगता है। और ये मेला जो लगता है ये कब लगता है? तो नवरात्रि के अवसर पे लगता है। तो ये चैत्र शुक्ल एकम से दशमी तक रहता है। 9 दिन तक नवरात्रा रहते हैं, पर लोगों का जो जमाव है वो अगले दिन तक भी रहता है। इस कारण से इसकी तिथि जो है नवमी से हटके क्या हो जाती है? दशमी हो जाती है। तो चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल दशमी, चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल दशमी। अगला जो मेला आता है वो आता है आपका महावीर जी का मेला। कौन सा मेला? महावीर जी का मेला।
महावीर जी का मेला, महावीर जी का मेला। ये मेला मैंने आपको कल महावीर जयंती बताई थी। उस महावीर जयंती के दिन, उस महावीर जयंती पे मैंने महावीर जयंती जी की तिथि बताई थी, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। क्या बताई थी? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। तो ये जो मेला है वो कब तक लगता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया, वैशाख कृष्ण द्वितीया। तो केला माता का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल दशमी। दशमी क्यों लिया है? क्योंकि लोगों का जो जमाव है वो नवरात्रि खत्म होने के अगले दिन तक भी रहता है, इसलिए इस मेले को चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल दशमी तक माना जाता है। अगली जो बात आती है कि महावीर जी का जो मेला है वो कब लगता है? महावीर जयंती कब आती है? महावीर जयंती के उपलक्ष्य में लगता है। तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया। अगला जो जिला है आपके पास में वो है चूरू। कौन सा जिला है? चूरू। और चूरू के अंदर सबसे पहला जो मेला है वो कौन सा मेला है? सालासर बालाजी का मेला। कौन सा मेला है? सालासर बालाजी का मेला। सालासर बालाजी का मेला, सालासर बालाजी का मेला। ये सालासर बालाजी का जो मेला ये कहाँ आयोजित होता है? चूरू के अंदर। सालासर बालाजी का मंदिर है, सभी जानते हैं। इसकी जो तिथि है वो क्या होगी? हनुमान जयंती। और हनुमान जयंती किस दिन आती है? चैत्र की पूर्णिमा को आती है। कब आती है? चैत्र की पूर्णिमा को। तो इसकी जो तिथि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? चैत्र की पूर्णिमा। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया हिंदू और सिखों के सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कौन सा मेला है? साहबा गुरुद्वारा का मेला। तो साहबा गुरुद्वारा का मेला भी कहां पर आयोजित होता है? चूरू के अंदर आयोजित होता है। और कब होता है? कार्तिक की पूर्णिमा को। कार्तिक की पूर्णिमा को सिखों के गुरु कौन? गुरु नानक देव की क्या आती है? जयंती आती है। तो अगला जो मेला है वो है साहबा गुरुद्वारा मेला। कौन सा मेला? साहबा गुरुद्वारा मेला। साहबा गुरुद्वारा मेला। ये साहबा गुरुद्वारा मेला जो है ये इस गुरुद्वारे में लगता है। और ये जो है सिखों और हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला है। और ये कब आयोजित होता है? कार्तिक की पूर्णिमा को। और इसी कार्तिक की पूर्णिमा को क्या आती है? गुरु नानक जयंती आती है। कौन सी जयंती आती है? गुरु नानक जयंती आती है। चले आगे। इसके आगे का जो जिला है वो है आपका चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़। अगला जो जिला है आपका वो है चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर सबसे पहला जो आयोजित होता है मेला वो है मातृकुंडिया का मेला। मातृकुंडिया मेला जिसे हमने त्योहारों में मेवाड़ का क्या कहा है? इसे हमने त्योहारों में क्या कहा है? मेवाड़ का हरिद्वार। परशुराम जी के द्वारा ये मेला बनवाया गया। यहाँ पर स्नान करने से क्या होता है? लोगों के पापों की क्या हो जाती है? मुक्ति हो जाती है। और मातृकुंडिया का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? राशमी के अंदर। और राशमी के अंदर लगने के बाद में इसकी जो तिथि हो जाती है वो क्या हो जाती है? वैशाख की पूर्णिमा। कौन सी तिथि हो जाती है? वैशाख की पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा। कौन सी तिथि होगी? वैशाख पूर्णिमा। अगला जो मेला आता है वो आता है यहाँ पर जौहर मेला। कौन सा मेला? जौहर मेला। मैंने आपको इसकी तिथि बताई थी कि चैत्र कृष्ण द्वादशी और एकादशी। वैसे तो ये मेला 3 दिन आयोजित होता है, पर प्रमुख रूप से जो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर जो यात्राएं, शोभा यात्राएं निकलती है वो कब निकलती है? चैत्र कृष्ण एकादशी को। पर इस मेले का जो प्रारंभ माना जाता है वो चैत्र कृष्ण दशमी से माना जाता है। परंतु जो अंदर जो दुर्ग के अंदर जो शोभा यात्राएं निकलती है, जो मशाल जो महाराष्ट्र से लेके वहां के राजपूत लोग आते हैं, तो वो जो मशाल लेके इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में आते हैं, वो जो तिथि है वो क्या है? चैत्र कृष्ण एकादशी। चैत्र कृष्ण एकादशी। जौहर मेले की तिथि क्या है? चित्तौड़गढ़ में आयोजित, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर आयोजित। और इसकी जो तिथि है वो है चैत्र कृष्ण एकादशी। चैत्र कृष्ण एकादशी। ठीक है। तो मातृकुंडिया का मेला जो है वो क्या है? राशमी के अंदर वैशाख की पूर्णिमा को इस मंदिर को किसने बनाया था? परशुराम जी ने बनाया था। जौहर मेले में मैंने आपको बताया 3 दिवसीय मेला है, परंतु जो शोभा यात्रा चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर निकाली जाती है वो चैत्र कृष्ण एकादशी को निकाली जाती है। तीसरा जो मेला है आपका वो है सांवलिया जी का मेला। सांवलिया जी का
सांवलिया जी का सांवलिया जी का मेला। सांवलिया जी का जो मेला है वो सांवलिया जी चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। सांवलिया जी मंडफिया चित्तौड़गढ़, सांवलिया मंडफिया चित्तौड़गढ़, मंडफिया सांवलिया मंडफिया चित्तौड़गढ़। ये जो तिथि है वो कौन सी है आपकी? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको हम क्या बोलते हैं? जलजूलनी एकादशी। क्या बोलते हैं? जलजूलनी एकादशी, जलजूलनी एकादशी, जलजूलनी एकादशी, जलजूलनी एकादशी। आगे जिले पे चलते हैं। अगला जो जिला आता है वो आता है आपके पास में जयपुर। कौन सा जिला आता है आपके पास में? जयपुर। जयपुर के अंदर हम जो सबसे पहली बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं शीतला माता मेला। कौन सा मेला? शीतला माता मेला। अब ये जो शीतला माता मेला है ना, ये जयपुर ग्रामीण के अंदर आने लग गया। कहाँ आने लग गया? जयपुर ग्रामीण में। क्यों? क्योंकि ये चाकसू में भरता है। कहाँ भरता है ये मेला? कहाँ भरता है? चाकसू के अंदर। और चाकसू का जो क्षेत्र है वो किस में आ रहा है अपने पास में? जयपुर ग्रामीण के अंदर आ रहा है। तो ये जो मेला है, ये मेला किस दिन आयोजित होता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। इसके अलावा जो दूसरा मेला आयोजित होता है वो आयोजित होता है यहाँ पर गणगौर मेला। कौन सा मेला? गणगौर मेला। क्योंकि गणगौर कहाँ की फेमस है? जयपुर की। तो गणगौर का जो मेला है उसकी तिथि क्या हो जाएगी आपकी? चैत्र शुक्ल तृतीया। क्या हो जाएगी? चैत्र शुक्ल तृतीया। कौन सी तिथि हो जाएगी? चैत्र शुक्ल तृतीया। आगे चले। इसके बाद में जो जिला आता है वो आता है आपका जोधपुर। कौन सी जगह आती है? जोधपुर। मेला कौन सा आता है? मैंने आपको बताया था धींगा गणगौर फेमस है यहाँ की। तो धींगा गणगौर का मेला, धींगा गणगौर का मेला। क्या है तिथि? वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। और कौन सा मेला आयोजित होता है? खेजड़ली मेला। कौन सा मेला आयोजित होता है यहाँ पर? खेजड़ली मेला, खेजड़ली मेला। ये भी कहाँ आयोजित होता है? जोधपुर के अंदर होता है। और तिथि कौन सी होती है? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी। तो ये भी कहाँ आयोजित होता है? जोधपुर में। और इसकी तिथि कौन सी है? भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी। चलो इससे आगे चलते हैं। जो जिला आता है वो आता है जैसलमेर। कौन सा जिला आता है? जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो बाबा रामदेव का मेला और एक होता है चुंगी तीर्थ का मेला। कौन सा मेला? चुंगी तीर्थ का मेला। तो बाबा रामदेव का मेला सबसे पहले बात कर लेते हैं। बाबा रामदेव का मेला कहाँ भरेगा? रुणीचा धाम, पोकरण, जैसलमेर। रुणीचा धाम, पोकरण, रुणीचा धाम, पोकरण, जैसलमेर। रुणीचा धाम, पोकरण, जैसलमेर। रुणीचा धाम, पोकरण, जैसलमेर। एक मैंने आपको बताया चुंगी तीर्थ मेला, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं कहीं सुनने को मिलता है। चुंगी तीर्थ मेला, ये भी कहाँ पर आयोजित हो रहा है? जैसलमेर में। हमने ऊपर हेडिंग जैसलमेर लगाया हुआ है। ये जो मेला है ये कब आयोजित होता है? गणेश चतुर्थी के दिन। किस दिन आयोजित होता है? गणेश चतुर्थी के दिन। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। इसके बाद में अगला जो जिला आता है वो आता है झालावाड़। कौन सा जिला आता है? झालावाड़।
झालावाड़। और झालावाड़ के अंदर एक मेला बढ़ता है, वो बढ़ता है बसंत पंचमी का मेला। कौन सा मेला बढ़ता है? बसंत पंचमी मेला। कौन सा मेला है? बसंत पंचमी मेला। अभी लेटेस्ट में 2 दिन पहले ही गई है बसंत पंचमी। तो कहाँ पर बढ़ता है ये मेला? भवानी मंडी के अंदर। कहाँ बढ़ता है? भवानी मंडी के अंदर। भवानी मंडी के अंदर। क्या आएगी तिथि? माघ शुक्ल पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी। अगला जो मेला है वो आपका झुंझुनू। अगला जो जिला है वो कौन सा है? झुंझुनू। झुंझुनू में मैंने आपको बताया था रानी सती का मेला। कौन सा मेला? रानी सती का मेला। रानी सती का मेला। ये रानी सती का जो मेला है ये कब भरता है? चैत्र की अमावस्या को। कब भरता है? चैत्र की अमावस्या को। चैत्र की अमावस्या को। चैत्र की अमावस्या को। आगे चले, अगला जो जिला आता है आपके पास में बीकानेर। कौन सा जिला है? बीकानेर। और ये बीकानेर के अंदर जो सबसे पहला मेला आता है वो आता है करणी माता का मेला। कब आता है? करणी माता का मेला। करणी माता का जो मेला है वो कहाँ बढ़ता है? देशनोक बीकानेर के अंदर। कहाँ बढ़ता है? देशनोक। और देशनोक कहाँ पड़ता है? अभी बीकानेर के अंदर। और ये जो मेला है वो आश्विन की नवरात्रा के अंदर बढ़ता है। कब बढ़ता है? आश्विन की नवरात्रा के अंदर। बहुत से मेले जो हैं वो चैत्र की नवरात्रा में बढ़ते हैं माता जी के, पर ये वाले जो मेला है करणी माता का मेला, ये मेला जो है वो किस दिन बढ़ता है? आश्विन की नवरात्रा में। कब बढ़ेगा? आश्विन नवरात्रा में। आश्विन नवरात्रा में। आश्विन नवरात्रा के अंदर। तो आशा करती हूँ यहाँ तक के मेले आपको समझ में आएंगे। इससे आगे मेले की जो चर्चा है वो हम अगली क्लास में करेंगे। जो धार्मिक मेले हैं और इसमें जो बचे हुए जिलों के मेले हैं उसकी चर्चा हम अगली क्लास के अंदर करते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर संपन्न करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।